नमामि शंकर। आप सभी को सप्रेम जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। मित्रों, परम पवित्र श्रावण मास आरंभ होने जा रहा है। भगवान भूत भावन पतित पावन कैलाशवासी श्री महादेव जी के परम पवित्र श्रावण मास की आपको अग्रिम शुभकामना। इस बार श्रावण में शिव कृपा से 5 सोमवार हमें शिवाराधना के लिए प्राप्त हो रहे हैं। आज एक विशेष विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह विषय अच्छा लगेगा। काफी समय से कुछ श्रोताओं के प्रश्न आ रहे थे कि कृपया इसका समाधान दीजिए। इससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अब श्रावण मास से संबंधित, शिव आराधना से संबंधित, शिव कृपा से संबंधित वीडियोस की श्रृंखला आरंभ हम करने जा रहे हैं, जिसमें पंचाक्षर दीक्षा अथवा पंचाक्षर मंत्र का विधान क्या है, शिव की आराधना शीघ्रातिशीघ्र महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस श्रावण में आप हमको क्या करना चाहिए। आइए, उससे पहले मैं आपको, क्योंकि सभी आप हम सबके जीवन में नियम आरंभ होने जा रहा है, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे द्वारा कोई भी शास्त्रीय कर्म किया जाए, श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है, बड़ा परम पवित्र श्लोक है, और पहले के वीडियो में भी, कई वीडियो में मैं उसका उल्लेख कर चुका हूँ। यह शास्त्र भगवान श्रीमुख से कहते हैं अपने, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति शास्त्र की विधि को छोड़ करके मनमाने आचरण के द्वारा कोई भी कार्य करता है, मनमाना आचरण करता है, वह व्यक्ति कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता और न ही सुख अथवा परम गति को प्राप्त करता है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम स्यात्। हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मनमुखी न हो। भगवान स्वयं कहते हैं, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा। यह श्रुति और स्मृति जितने विस्तृत शास्त्र हैं, यह सब मेरी ही आज्ञा है। तो हम मनमुखी आचरण करके आखिर किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। एक बहुत विशेष बात, आप सभी श्रावण में नियम आरंभ करेंगे। पूजा जप तप सभी का आरंभ होगा। महादेव सब पर कृपा करेंगे। तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। आजकल प्रायः हम समाज में देख रहे हैं, ये प्रथा कहां से आरंभ हुई, खोजते खोजते बहुत दीर्घ अवधि मैंने व्यतीत कर दी, लेकिन इस प्रथा का आरंभ मुझे मिला नहीं। जैसे ही हम पूजा में प्रवेश करने जाते हैं, पूजन आरंभ करने जाते हैं, तुरंत आजकल तो प्राय पंडित जी भी कह देते हैं, रुमाल है, सिर ढक लीजिए, या तो कोई टोपी अथवा गमछा सिर पर बांध लेंगे या रुमाल से सिर ढक लेंगे। सनातन शास्त्रों में तो ऐसा कोई विधान है ही नहीं। शास्त्र प्रमाण के साथ हम बात करेंगे। और इस प्रमाण को आप ये मान लीजिए कि यहां क्या लिखा है, श्लोक क्या कहते हैं। सिर ढकने का जो नियम है, केवल और केवल शौच के समय सिर ढकना चाहिए। जब आप शौच जाएं, टॉयलेट वगैरह जाएं, तो सिर ढक करके जाना चाहिए। प्रणाम, जप, देव पूजा में सिर पर वस्त्र या टोपी नहीं होनी चाहिए, तभी शास्त्रोचित फल प्राप्त होता है। अब हम पहले जप की बात करते हैं। शास्त्र क्या कहता है, उष्णेशो कंचुके चात्र मुक्तकेशी गलावृतः प्रलपन कंपनश्चैव तत्कृतो निष्फलो जपः। सिर पे टोपी पहनकर, सिलावहा वस्त्र पहनकर, नग्न होकर, शिखा खोलकर और गले में वस्त्र लपेटकर, गमछा आदि गले में लपेटकर, इधर उधर बात करते हुए और कांपते हुए जो जप या पूजन किया जाता है, वह निष्फल हो जाता है। शास्त्र का प्रमाण कहाँ से है? कूर्म पुराण
अध्याय 13 श्लोक संख्या 9। सिर प्रावृत्य कंठम वा मुक्त कच्छ शिखोपि वा अकृत्वा पादयो शौच मा चांतोप्य शुचिर्भवे। सिर पे वस्त्र रख करके, सिर या कच्छ को ढक करके, यानी कोई वस्त्र आदि पहनकर, शिखा खोल करके या धोती की लांग को बिना चढ़ाए धोती खोल करके, जैसे तंबा जैसा बांध लेते हैं, लुंगी जैसे, बिना पैर धोए आचमन करने पर भी यह व्यक्ति अशुद्ध ही रहता है। तो क्या करना चाहिए? पहले सर्वप्रथम पूजा में अगर बैठने जा रहे हैं, जप करने जा रहे हैं या पूजा करने जा रहे हैं, यहाँ जप से सभी धार्मिक क्रियाओं का, पूजा आदि का संकेत है। पहले सिर से वस्त्र, टोपी आदि जो भी है उसको हटाइए, शिखा का बंधन कर लीजिए, शिखा बांध लीजिए, और उत्तरीय वस्त्र आदि से आप अपने कंधे पर रख लीजिए, पटका आदि, और धोती जैसे शास्त्रोचित धोती होती है वैसे धोती धारण कीजिए। फिर पाद प्रक्षालन करके, पैर धो करके, बैठ करके फिर आचमन की जो विधि है उससे आचमन करें। सोपानस्को जलस्तोवा नोष्णिषि आचमेद बुधः। कूर्म पुराण अध्याय 13 श्लोक 10। जूते पहनकर, जल में खड़े होकर और सिर ढक करके कभी भी आचमन जो भी किया जाता है वह आचमन ही बेकार है, और बिना आचमन ही जब बेकार हो गया तो सारी पूजा बेकार हो गई। कर्मठ गुरु एक पूजा पद्धति का बहुत प्राचीन ग्रंथ है। आज के कर्मकांडियों के पास तो वो सुलभ ही नहीं होगा, उन्हें है ही नहीं। सिर प्रावृत्य वस्त्रेण ध्यानम नैव प्रशस्यते। ध्यान, यहाँ ध्यान शब्द जो है समस्त धार्मिक क्रियाओं का सूचक है। यहाँ जप शब्द का, ध्यान का प्रयोग, तो सिर प्रावृत्य वस्त्रेण, सिर ढक करके वस्त्र से किसी भी प्रकार का पूजन आपको नहीं करना है। इस बात की शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। आशा करता हूँ बिना कुतर्क के शास्त्र प्रमाण के साथ आपको यह संदेश बहुत अच्छा लगा हो। भगवान शंकर आप पर प्रसन्न हो, भगवती उमा सदा आपकी रक्षा करें। जय शंकर की।